बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप तमाम लोग जरूर जानते होंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पटना आते हैं तो बहुत ज्यादा विवाद होता है, पूरी तरीके से बवंडर मच जाता है। लेकिन आज बागेश्वर धाम के वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जिनके ऊपर पटना की एक महिला ने ऐसा काम कर दिया है जिसे सुनने के बाद आप तमाम लोग शर्मसार हो जाएंगे। पटना में एक लड़की गांधी मैदान में आती है, वो न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में ऐसी बात कर देती है जिसे सुनने के बाद अगर आप हिंदू हैं तो आपका खून खौल उठेगा। वो औरत अपने हाथों पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का टैटू बनवाती है, उस टैटू को चूमती है और आई लव यू का नारा लगाती है। और इसके बाद तमाम लोग उसका विरोध करने की जगह न्यूज चैनल्स उसके पास जाकर के उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसकी इन हरकतों को कैमरे में कैद करके पॉपुलैरिटी बटोर रहे थे, अपना फेम बटोर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन जब हमने उसका विरोध किया और उससे 2-4 सवाल किए तो सामने ये आया कि वो एक रील क्रिएटर थी। बीते दिनों में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में भी काम किया, जैसा कि उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है। और ये तमाम चीजें करने के बाद YouTube चैनल पे वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो वो चल दी बागेश्वर धाम का टैटू बनवा करके, अपने हाथ पर टैटू बनवा करके लड़ने के लिए, बागेश्वर धाम के नाम से खुद को नाम दिलवाने के लिए। बागेश्वर धाम का टैटू वो बनवाती हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो कि करोड़ों हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की जाती है। और एक साधु संत के बारे में कहा जाता है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप तक पहुंचाइए, और ऐसी तमाम चीजें कही जाती हैं। जब हमने इनसे कड़वा सवाल किया, उसके बाद 2 दिनों तक तो ये किसी को इंटरव्यू ही नहीं दे रही थी। उसके बाद ये इंटरव्यू देती नजर भी आई, तो उस इंटरव्यू में ये कहती हैं कि मैं बस बागेश्वर धाम सरकार के पास इसलिए जाना चाहती हूँ कि पटना में फिल्म सिटी बन जाए। ये तमाम चीजें हिंदू भाइयों को गुमराह करने की एक कोशिश है और यहां पर किसी भी तरीके से ये चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मेरे पास कुछ डिटेल्स आई हैं। एक इंसान ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, वो मैसेज मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। मैं उस चीज़ को दिखाता हूँ। रियलिटी सी 2023 करके मुझे मैसेज आया। ये आईडी मुझे लगती है फेक आईडी है, क्योंकि इस पर एक बस कंकाल का फोटो बना हुआ और कुछ नहीं है। उसका लिखा हुआ है, हाय, रिप्लाई मिलेगा ब्रदर, आई वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज़, आई रियली अप्रिशिएट योर टैलेंट। टैटू वाली लड़की का पूरा काला सच। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 15 साल का है, उसका नाम भी दिया गया है। बच्चे का नाम मैं लेने की कोशिश भी नहीं करूंगा। वो अपने हस्बैंड को छोड़ दी है, लेकिन उसको पैसे का भूख है। डिटेल्स दे रहा हूँ। उसके 2 आधार कार्ड के फोटोज जो कि बिलोंग करते हैं रेणु देवी, जिनका पूरा डिटेल यहां पर दिया गया है। और उसके बाद उनके बच्चों के साथ 2 तस्वीर जो कि ब्लर आप लोगों को दिख रहे होंगे, यही दोनों लड़का है। देख लीजिए कितनी बड़ी चरित्रहीन है, ब्राह्मण को कैसे बदनाम कर रही है। उसके बाद और तमाम डिटेल्स है जो मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं करूंगा पब्लिकली, लेकिन मेरे पास और तमाम डिटेल्स, कम से कम 1-2 पन्ने का डिटेल यहां पर आया है। उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो मुझ तक पहुंचे व्हाट्सएप की मदद से, हाई लिख करके वो भेजते हैं, आपका वायरल कर रेणु रंजना, जिसके बारे में आप बोले हैं, देख लीजिए। और रेणु रंजना की कई तस्वीरें जो कि प्राइवेट होती हैं, किसी भी इंसान के घर वाले ही उस फोटो को खींच सकते हैं, ऐसी फोटो तस्वीरें मेरे पास पहुंची। और उसके बाद मुझे लगा कि वाकई मायने में इनका विरोध होना चाहिए। ऐसे लोग बस पॉपुलर लोगों को पकड़ते हैं, जैसे बीते दिनों में आपने देखा होगा कि खिसारी पवन का टैटू करवा करके लोग लाखों लोगों तक पहुंचे, लाखों लोगों के दिलों में बस गए और आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई बचा नहीं तो ये चल दी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे, उनका टैटू बनवा करके अब उनको बदनाम करने में लग गई। वो एक ब्राह्मण है और करोड़ों हिंदुओं के लिए पूजनीय है। उनके ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं, कई लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश या साजिश करते रहते हैं, लेकिन आज तक कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक कोई सिद्ध ना हो जाए तो कोई चोर नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बस यही चीज जानता हूं कि वो हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदू लोग उनमें बहुत ज्यादा मानते हैं, तो कृपया कर उनकी छवि के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल सीधे सीधे उन संगठनों से है जो हिंदूवादी नारा लेकर के चलते हैं, वो आज कहां हैं और क्यों एक महिला का विरोध नहीं हो रहा है जो महिला हिंदुत्व को बदनाम कर रही है, जो हिंदुओं के एक बहुत बड़े महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बदनाम कर रही है, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है। हिंदू पुत्र संगठन कहां है आज, क्यों उनका विरोध नहीं हो रहा है। क्या अगर एक महिला गलत करेगी तो उसका विरोध नहीं होगा? क्या बस एक महिला होने की वजह से अगर कोई गलत करता है तो क्या उसे बिल्कुल खुली छूट मिल जाएगी? मेरा सवाल आज हिंदू पुत्र संगठन से है। आप लोगों को मैं पूजनीय मानता हूं क्योंकि आप लोगों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी इंसान जब सामने आकर के हिंदुत्व का विरोध करता है तो आप लोग उसे करारा जवाब देते हैं, लेकिन आज आप कहां सो गए हैं? मैं पूछता हूं कि जब पटना के गांधी मैदान में खड़ी होकर के रेणु देवी ऐसा इंटरव्यू देती है जिसके अंदर हिंदू बाबा का या हिंदू पीठाधीश का, हिंदू महंत का, हिंदू कथावाचक का अपमान होता है, तो आप लोग कहां सोए हुए हैं?
मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो हिंदुओं का नारा लेकर के चलते हैं, जिन पे हिंदू लोगों को विश्वास है, वो जल्द से जल्द इनका विरोध करें और जल्द से जल्द इन चीजों को बंद करवाएं। रेणु देवी के हाथ पर जो टैटू है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, उस टैटू को हटवाना चाहिए और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इनका विरोध कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इन चीजों को रुकवा सकते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी मजहब से हो, अगर आपके मजहब के ऊपर बात आती है, किसी भी धर्म से हो, आपके धर्म पे बात आती है, तो कृपया कर इस तरीके से विरोध कीजिए। वरना मेरा बस यही मानना है कि धर्म हो या मजहब हो, आप लोगों का जीने का अच्छा सलीका सिखाता है, वो सलीका बिगड़ जाएगा अगर आपके मजहब, आपके धर्म के ऊपर कोई इंसान उंगली उठाता है। किसी भी हिंदू बाबा, किसी भी मुस्लिम मौलवी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मेरा बस यही मानना है कि वो पूरे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है। मैं मानता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे विवाद करते हैं, धर्म के नाम पे जातिवाद करते हैं, उन लोगों का विरोध होना चाहिए। आप विरोध कीजिए, हम खुले तरीके से आपके समर्थन में उतरेंगे। कई ऐसे बाबा रहे हैं जिन्होंने गलत कार्य किए हैं, उन बाबाओं को आप गाली दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जिनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, जिनके लिए करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, उनके बारे में जब गलत तरीके की टिप्पणी होगी या गलत तरीके से उनका जो चरित्र है वो दिखाया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपके धर्म पे बात आई है और अगर आप किसी और समुदाय से भी हैं तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं आपकी उतनी ही इज्जत करता हूं और वाकई मायने में दिल से इज्जत करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में बोल रहा हूं, वाकई मायने में कभी मुझसे मिल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं वाकई मायने में इज्जत करता हूं। तो आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन तमाम चीजों को बंद करवाने की जरूरत है। बाकी मेरा नाम है प्रतीक बिहारी, आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल पेज प्रतीक बिहारी पे देख रहे होंगे। जय हिंद।